अलवर के सबसे बड़े बिल्डरों में आपका नाम आता है। कितना बजट है, लगभग कितना यहाँ पर खर्चा हो? सवा चार। अशोक जी, हमने अक्सर देखा है कि बिल्डर होते हैं वो लूटपाट में ज्यादा लगे होते हैं, उनका एक उद्देश्य होता है पैसा कमाना। लेकिन आप इन मंदिरों के चक्करों में पड़ रहे हो, भक्ति में माहौल बना रहे हो, ऐसा क्यों? ऐसा जी, आप अलवर के बड़े बिल्डर हैं, आप कितना टैक्स दे चुके हैं सरकार को? क्योंकि आप पर कुछ दिनों पहले ईडी की भी कार्रवाई हुई थी। टैक्स कितना जमा कराया आपने? अयोध्या में बने भव्य राम मंदिर की तर्ज पर अब अलवर के अपना घर शालीमार में भी विशाल राम मंदिर का निर्माण प्रगति पर है। हालांकि राम मंदिर का निर्माण अलवर में भी जोर शोरों से चल रहा है और 2 अप्रैल से 6 अप्रैल पर यहाँ पर मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। आप मेरे पीछे जो एक तस्वीर देख रहे हैं, ये सामान्य तस्वीर नहीं है। अयोध्या में बने राम मंदिर की तर्ज पर ही अलवर के अपना घर शालीमार में विशाल एक भव्य राम मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। हालांकि इस राम मंदिर का निर्माण कार्य अभी चल रहा है, परंतु इसकी भव्यता आपको कैमरे के माध्यम से अभी दिखाई दे रही होगी। जिस प्रकार अयोध्या में मोदी सरकार के कार्यकाल में राम मंदिर बना है, उसी प्रकार अलवर के अपना घर शालीमार में भी राम मंदिर का निर्माण कार्य जोर शोरों से चल रहा है। यह जो राम मंदिर है, लगभग 4.25 बीघा का जो एरिया है, उसमें इसका निर्माण कार्य चल रहा है। इसकी अनुमानित लागत अभी 10 करोड़ के आसपास है। जैसा कि आप तस्वीरों के माध्यम से देख रहे होंगे कि आसपास का एक पूरा का पूरा माहौल एक भक्तिनुमा नजर आ रहा है। हालांकि अभी निर्माण कार्य चल रहा है, परंतु तस्वीरों में आप देख रहे होंगे जब इसका निर्माण कार्य कंप्लीट होगा तो इसका एक अद्भुत नजारा आपको देखने का मिलेगा। मंदिर का स्वरूप उसी प्रकार निर्धारित होगा जिस प्रकार अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर बना है। इस मंदिर का जो निर्माण है, शालीमार जो योजना है, उनके डायरेक्टर अशोक सैनी है अपना घर शालीमार के, उन्हीं से बातचीत करते हैं, उन्हीं से पूरी जानकारी। अशोक जी, राम मंदिर का निर्माण हो रहा है यहाँ पर, कहाँ से संकल्प लिया आपने इसका? नहीं, ये संकल्प हमने लिया मोदी जी ने जब अयोध्या में इसकी नींव रखी थी 2020 में, तभी उसी दिन हमने भी इस राम मंदिर की नींव रखी थी कि हमको अलवर में भी इतना बड़ा राम मंदिर बनाना चाहिए। तो सेम अयोध्या की तर्ज पे हम राम मंदिर बनाने जा रहे हैं। वहीं की रामलला की जो मूर्ति है, सेम वही मूर्ति हम कारीगर दूसरे हैं, और सेम 2 कॉपी मूर्ति रामलला की हम बनाने जा रहे हैं, लगाई है हमने। कितना बजट है, लगभग कितना यहाँ पर खर्चा होगा? अब ये तो अनुमानित है, अभी 9 से 10 करोड़ तो खर्च हो चुका है इसमें। बाकी देखिए अभी काम चल रहा है, जो भगवान राम जी जितना लगवाएंगे लगाएंगे, लगा ही रहे हैं अभी तो। ये जो निर्देशन में आपके में कार्य चल रहा है, आम जन से भी कुछ सहयोग मिल रहा है या फिर आपके द्वारा ही, आपकी कंपनी के द्वारा ही? नहीं, आम जन से भी सहयोग मांगा है हमने, सबसे कुछ सहयोग आ भी रहा है, पर मैक्सिमम हमारी कंपनी ही लगा रही है, वो भी बना रही है पूरे इसको। तो ये कितने दिनों से इसका निर्माण कार्य चल रहा है? कब यहाँ पर मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम आयोजित होगा? इसको 2.5 साल से ज्यादा हो गया काम चालू करते हुए हमको, और अब 2 तारीख से 6 तारीख तक रामनवमी के रोज प्राण प्रतिष्ठान है। उसके बाद फिर यहाँ विशाल भंडारे का आयोजन किया गया है। प्राण प्रतिष्ठा में कौन कौन लोग यहाँ मुख्य अतिथि या सामान्य लोग, कितने लोग यहाँ पर उपस्थित होंगे? प्राण प्रतिष्ठान में जो केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र जी यादव जी हैं, यहाँ अपने राजस्थान के वन एंड पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा जी हैं, विपक्ष के नेता टीकाराम जूली जी हैं, और पूर्व केंद्रीय मंत्री भवन जितेंद्र सिंह जी हैं। कितनी भीड़ यहाँ पर उपस्थित रहेगी? कम से कम 10,000 लोग की भीड़ उपस्थित होगी। मंदिर का निर्माण कार्य कंप्लीट हो जाएगा, सुरक्षा के दृष्टिकोण से क्या क्या यहाँ पर इंतजाम किए जाएंगे? पहले तो हमारा सिक्योरिटी गार्ड का है, बाकी हमने पूरा मंदिर सीसीटीवी कैमरे से कवर किया हुआ है। सीसीटीवी कैमरे से जो भी कोई होनी अनहोनी घटना होती है तो उसमें कैद हो जाएगी। दूसरा, मंदिर जब निर्माण कंप्लीट हो जाता है, एक मंदिरों में एक चीज देखने को मिलती है, वीआईपी कल्चर। उसके बारे में क्या कहना है? क्या यहाँ पर भी कोई वीआईपी कल्चर का? नहीं, ऐसा तो अभी तो कोई हमने प्लान किया नहीं, पर मंदिर अगर आवश्यकता पड़ी तो शायद नहीं, वैसे तो आम लाइन लग के अभी कोई ऐसा वीआईपी कल्चर का कोई वो नहीं किया हमने। आप जो तस्वीरें आप देख रहे हैं मेरे सामने, जो आप तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये निर्माणाधीन जो राम मंदिर है उसी की तस्वीर है। हम आपको यहाँ पर जो यहाँ पर प्रतिष्ठाएं होंगी, प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम होगा, यहाँ पर कई मुख्य अतिथि और काफी बड़ी संख्या में यहाँ पर भीड़ का होना स्वाभाविक सी बात है। 2 अप्रैल से 6 अप्रैल तक यहाँ पर एक विशेष रूप से कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें अलवर शहर ही नहीं आसपास के लोगों की भीड़ भी यहाँ पर उपस्थित रहेगी।
अयोध्या के राम मंदिर पर जब आप जाते हैं तो मुख्य द्वार पर वहां पर हाथी और शेर की प्रतिमाएं नजर आती हैं। इसी प्रकार यहाँ पर भी जो राम मंदिर का निर्माण किया जा रहा है, उसी राम मंदिर के निर्माण के दौरान हाथी और शेर की प्रतिमाएं भी स्थापित की गई हैं। आप कैमरे के सामने देख रहे हो कि यहाँ पर भी 2 शेर की यहाँ पर प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं, जो आपको कैमरे के माध्यम से दिखाई दे रही होंगी। उसी प्रकार इस राम मंदिर के दौरान भी यहाँ पर भगवान खाटू श्याम देवता की यहाँ पर प्रतिमा का स्थापित हो चुकी है और आप देख रहे हो कैमरे के माध्यम से यहाँ पर एक भक्तिमय माहौल आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा होगा। ये एक मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है, परंतु आसपास के लोगों में भक्ति की भावना यहाँ पर दिखाई दे रही है और पूरा भक्तिमय माहौल आपको दिखाई। भगवान श्री राम के मंदिर का ये जो मुख्य द्वार है, इसी मुख्य द्वार के क्षेत्र से आमजन हो चाहे वीआईपी हो प्रवेश करेंगे, जहां पर आप देख भी रहे होंगे कि यहाँ पर विभिन्न पत्थरों पर जय श्री राम जय श्री राम लिखा हुआ है। पूर्ण रूपेण वही रूप देने की कोशिश की गई है यहाँ के कलाकारों के द्वारा, जिस प्रकार भगवान श्री राम के अयोध्या में मंदिर है। आप कैमरे के माध्यम से भी देख रहे होंगे वही की वही पूरी तस्वीरें, उसी प्रकार की आकृतियां, उसी प्रकार के पत्थर, उसी प्रकार के डिजाइन का प्रयोग भी यहाँ अलवर के अपना घर शालीमार में बन रहे भगवान श्री राम के मंदिर में किया गया है। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर भी किस प्रकार का एक माहौल होगा और जब यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा, बड़ी संख्या में यहाँ पर आमजन उपस्थित रहेगा, यहाँ पर श्रद्धालु उपस्थित रहेंगे। निर्माण कार्य चल रहा है, परंतु आप देख रहे होंगे सामने पूरा का पूरा एक भक्तिमय यहाँ पर माहौल होगा। अपना घर शालीमार के निदेशक अशोक सैनी जी हैं, उन्हीं से ही बातचीत कर रहे हैं हम लगातार। अशोक जी, किस चीज की ये प्रतिमा है जो आप दिखाई दे रही है? ये दरबार राम दरबार है, जिसमें चारों भाई हैं, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न व सीता माता की तस्वीरें जो वियतनाम से हमने पत्थर की बना के मंगाई है, वो दास हनुमान जी की पूरा राम दरबार यहाँ इसमें पधराया गया है। आप देख रहे होंगे ये पूरी की पूरी अभी प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम जब यहाँ पर होगा, ये पूरा का पूरा राम दरबार यहाँ पर श्रद्धालुओं को देखने को मिलेगा। पूरा का पूरा एक भक्ति वातावरण होगा। अभी निर्माणाधीन है और पूरा काम चल रहा है। और भी यहाँ पर बहुत सारी चीजें देखने को मिल रही है, आप देखेंगे। ये बताएंगे अशोक जी किस चीज? ये राधा कृष्ण जी की मूर्ति है, राधा कृष्ण जी की प्रतिमाएं है। हैं। प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा, बहुत ही भक्तिमय माहौल आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। आप देख रहे होंगे कैमरे के माध्यम से अभी काम चल रहा है, परंतु अलवर की जनता को भगवान राम का एक विशाल मंदिर अयोध्या की तर्ज पर अपना घर शालीमार में भी देखने को मिलेगा। आप देख रहे होंगे कैमरे में पूरा का पूरा यहाँ पर जो पेंटिंग का कार्य है, डिजाइनिंग का कार्य है, बहुत ही सुंदर नुमा किया गया है और पूरी की पूरी आपको आकृतियां और ऊपर की तरफ जो भी आपको कलाकृतियां पेंटिंग जो दिखाई देगी, उसी प्रकार दिखाई देगी जिस प्रकार अयोध्या में बन रहे भगवान श्री राम के मंदिर की। अब जो मुख्य जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार रहता है, वही प्रतिमा हम आपको एक दिखाने की कोशिश करेंगे। आप कैमरे के सामने देख रहे होंगे, उसके बारे में जानकारी लेते हैं यहाँ के डायरेक्टर से। अशोक जी, किस चीज की? ये रामलला की मूर्ति है, भगवान रामलला की प्रतिमा आप देख रहे होंगे। अभी इनकी प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा, काम चल रहा है अभी। मूर्ति सेम रामलला की अयोध्या की ही तर्ज पे बनी हुई है पूरी, और वही हम किया है। जैसे अयोध्या में सेज पे सोए विष्णु भगवान की उनके मुख्य गेट पे लगी हुई है, वो आप देखोगे यहाँ भी हमने वही विष्णु भगवान की वो लगाई हुई है। जैसे अयोध्या पे है ऐसे सेम वो बनाने की कोशिश की है हमने। जिस प्रकार अयोध्या में भगवान श्री राम की जो प्रतिमा स्थापित की गई है, उसी पैटर्न के आधार पर ही अलवर में बन रहे इस राम मंदिर में भी उसी प्रतिमा को उसी रूप में स्थापित की जाने की ये जानना चाहेंगे अशोक जी, किस पत्थर की बन? ये पत्थर अलग ही ब्लैक पत्थर आता है, उस ब्लैक पत्थर का ही निर्माण वहां पर सेम ब्लैक पत्थर की वही पत्थर है, बस कारीगर अलग है, बाकी वही ब्लैक पत्थर की अयोध्या में, और यहाँ भी हमने वही पत्थर की मूर्ति बनवाई है। अभी प्राण प्रतिष्ठा होगी और यहाँ पर एक भक्तों की अच्छी भीड़ आने वाले समय में देखने को मिलेगी। और भी कई यहाँ पर मूर्तियों को स्थापित किया गया है जिनका प्राण प्रतिष्ठा होना भी बाकी है। कार्यक्रम होगा 2 अप्रैल से 6 अप्रैल तक। ये बताएंगे अशोक जी किस चीज की? ये दुर्गा माता की मूर्ति है, माता जी की, वही वियतनाम के पत्थर में बनी हुई है, और हमने माता का दरबार है पूरा माता जी। इसके अलावा और भी है यहाँ पर आप देखेंगे फर्श पर भी पूरी कलाकृतियों कारीगरों के द्वारा सजाया गया है। एक भव्य रूप देने की यहाँ कारीगरों ने कोशिश की है। और भी यहाँ पर है, ये जो आपको दर्शन हो रहे होंगे कैमरे के माध्यम से हम आपको दिखाना चाहेंगे, भगवान शिव
गौरी शंकर जी प्रतिमा है, भगवान शिव, माता पार्वती, कार्तिक जी और गणेश भगवान की। जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर पूरा भगवान राम का परिवार है, राधा कृष्ण की भी प्रतिमाएं हैं, भगवान राम स्वयं विराजमान होंगे, प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित होना है, गौरी शंकर परिवार भी, पूरा का पूरा एक भक्तिमय माहौल अपना घर शालीमार में बन रहे इस भव्य राम मंदिर में आयोजित हो रहा है। ये यहाँ पर कलश यात्रा या अन्य कोई भी धार्मिक कार्य है? 2 तारीख को सुबह 9 बजे कलश यात्रा का आयोजन किया हुआ है भक्ति धाम मंदिर से। वहाँ 500 महिलाएं कलश लेके आएंगी, बाकी भक्त लोग झंडे, वो इसमें झांकियाँ भी हैं, काफ़ी मुख्य है वो, मतलब कम से कम 2-2.5 हज़ार आदमी की कलश यात्रा निकलेगी 2 तारीख को। एक सीता माता की रसोई की चर्चाएं बहुत होती हैं, यहाँ पर भी है या नहीं है? नहीं, यहाँ सिया रसोई के नाम से हमने उसको हमको 4 साल हो गए चालू हुए हैं, वो कंटिन्यू चल रही है। दोपहर में उसमें 400-500 आदमी का खाना हम डेली चपाती रोटी का बनता है और डेली वो कंटिन्यू चल रही है। सीता माता की रसोई चालू है पहले से वो तो। अशोक जी, आप अलवर के बड़े बिल्डर हैं, आप कितना टैक्स दे चुके हैं सरकार को? क्योंकि आप पर कुछ दिनों पहले ईडी की भी कार्रवाई हुई थी, टैक्स कितना जमा कराया आपने अभी तक? अभी तक टैक्स तो हम हमारे इंडिविजुअल सब जमा कराए रहे हैं सबसे ज़्यादा। वैसे हमने है जो यूआईटी के अंदर ही जो हर हमारा प्रोजेक्ट कच्चा काम नहीं करते, सारा हमने यूआईटी से अप्रूवल, जयपुर से अप्रूवल लेने के बाद ही हम है जो काम स्टार्ट करते हैं। कम से कम 25 करोड़ रुपए हम आज तक यूआईटी में जमा कर चुके हैं। टैक्स के रूप में? टैक्स के रूप में यूआईटी जो लेती है, नियमन शुल्क हुआ, पट्टे की फीस हुई या 9TA की फीस हुई, कम से 25 करोड़ रुपए हम यूआईटी में जमा करा चुके हैं आज तक, 2008 से अब तक। ये सवाल और जानना चाहेंगे, जहां तक देखते हैं अपना अगर शालीमार ही नजर आता है, पूरा कितना एरिया होगा ये कम से कम 250-300 बीघा के अंदर पूरा शालीमार एरिया है, जिसमें 5000 फैमिलियाँ रहती हैं। और इसी के अंदर यूआईटी गरीब उनका ध्यान रखते हुए बीपीएल में EWLIG जो 5% निकालती है वो हमने बनाए, और यूआईटी के थ्रू फार्म आमंत्रित किए गए, यूआईटी ने लॉटरी निकाली और बिल्कुल नॉमिनल यहाँ की रिजर्व प्राइस पे, रिजर्व प्राइस का भी 60% लेते हैं EWS वालों से और 80% लेते हैं LIG वालों से। तो वो हम यहाँ कम से कम 400 मकान फैमिली ऐसी हैं जो बेचारी गरीब तबके की, जिनको छत नहीं थी, उनको हमने मकान बना के यूआईटी के थ्रू दिया है। अशोक जी, कलश यात्रा का आयोजन होगा, उस कलश यात्रा में क्या कोई शुल्क लिया जा रहा है? उसको कहाँ संपर्क करना पड़ेगा? नहीं, उस कलश यात्रा में जो 251 रुपए का हमने कूपन रखा है, उसके अंदर तांबे का कलश है, नारियल है, वो 200 उसकी कॉस्ट आ रही है, वही हम ले रहे हैं। उसके साथ हम कंपनी की तरफ से 200 रुपए की चुनरी उनको उपलब्ध करा रहे हैं निःशुल्क, जो वहाँ भक्ति धाम मंदिर पे मिलेगी। कूपन हमारे सब बढ़ चुके हैं, कुछ कूपन बचे जो महिलाएं, माता बहनें आके लेके जा रही हैं। ये थे हमारे साथ अपना घर शालीमार के निदेशक अशोक सैनी। इन्हीं के निर्देशन में इस राम मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है। हमने आपको दिखाया कि अयोध्या में बने भगवान श्री राम मंदिर की तर्ज पर अलवर के अपना घर शालीमार में भी इस राम मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है। आप कैमरे के माध्यम से देख रहे होंगे, एक सुंदर कलाकृति का निर्माण यहाँ पर भी किया गया है, जो यहाँ पर एक अलग ही आनंद, भक्ति में आनंद आपको यहाँ पर महसूस होगा। और एक कहते हैं ना कि जीवन में, आध्यात्मिक जीवन में मन की शांति बहुत जरूरी होती है, वही मन की शांति आपको यहाँ पर भी मिलेगी। और भी कुछ बातचीत करें जी। हमारी कंपनी का सफर यहाँ 2006-7 से स्टार्ट हुआ। ये हमारा 15वां मंदिर है, पर सबसे बड़ा भगवान राम का मंदिर है। हर सोसाइटी में हम मंदिर बनाते हैं, यही दरबार बनाते हैं, शिव परिवार लगाते हैं, क्योंकि हम सनातन धर्म से जुड़े हैं और सनातन को ही आगे बढ़ाने के लिए, या सनातन यहाँ जो भी हमारे आता है उसको सुविधा दे, मंदिर सबसे पहले मांगता है। तो हमको मंदिर की स्थापना, जितनी भी सोसाइटियाँ बनाई हमने, नीमराना हुआ, टपुकड़ा हुआ, भिवाड़ी हुआ, सब में हमने मंदिर बनाया। ये हमारा 15वां मंदिर है, पर यह एक विशाल मंदिर है। वहाँ छोटे रूप में मंदिर बनाए हमने, पर एक बहुत बड़ा विशाल अयोध्या के तर्ज पे हमने मंदिर कोशिश की है बनाने की, वो हमारा अभी कार्यरत है। देखते हैं भगवान रामचंद्र कब तक पूरा करेगा। भगवान राम के आप आराध्य हैं, उनके निर्देशन में आपके कार्य में चल रहा है, तो पूरा तो होगा ही। खैर, अशोक जी, हमने अक्सर देखा है कि बिल्डर होते हैं वो लूटपाट में ज्यादा लगे होते हैं, उनका एक ही उद्देश्य होता है पैसा कमाना। लेकिन आप इन मंदिरों के चक्करों में पड़ रहे हो, भक्ति में माहौल बना रहे हो, ऐसा क्यों?
ऐसा इसलिए भैया कि हम भी एक सनातन धर्म से जुड़े हैं। हमने पहला प्रोजेक्ट जो भिवाड़ी में 2006 में चालू किया था, तो एक बुजुर्ग महिला आई थी फ्लैट लेने के लिए हमसे। वो फ्लैट लेने आई तो वो सबसे पहले बोली भैया मंदिर है कि नहीं है, बनाओगे नहीं? हमने कहा माता जी बिल्कुल मंदिर हम बना के देंगे। तभी से हमने मंदिर की स्थापना 2006 में भिवाड़ी में पहला भक्ति धाम मंदिर बनाया। उससे भगवान राम की या सभी देवी देवता इतनी कृपा हुई कि हर सोसाइटी में मंदिर बनाते हैं और फ्लैट भी हमारे फटाफट बिक जाते हैं। तो उसी माता जी की प्रेरणा मिली आपको? बिल्कुल उसी माता जी की प्रेरणा मिली कि वो उससे होकर से चल के आई थी। हाँ। तो उसी के आशीर्वाद रहा और आप आगे बढ़ते गए, बिल्कुल उन्हीं का आशीर्वाद रहा साहब। ये थे हमारे साथ अपना घर शालीमार के निदेशक अशोक सैनी। इसी के निर्देशन में यहाँ पर एक भव्य राम मंदिर का निर्माण कार्य हो रहा है। 2 अप्रैल से 6 अप्रैल तक यहाँ पर एक विशाल कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। प्राण प्रतिष्ठा यहाँ पर भगवान श्री राम की मूर्ति में स्थापित की जाएगी, जो कि अलवर वासियों के लिए एक सुखद अनुभव होगा। संदीप यादव, वॉइस ऑफ प्रतिज्ञा, अलवर।